बहुत समय पहले प्राचीन भारत के एक घने जंगल में एक आश्रम स्थित था। वहाँ एक प्रसिद्ध ऋषि महर्षि वशिष्ठ अपने शिष्यों को वेदों और धर्म का ज्ञान दिया करते थे। ऋषि अपनी तपस्या और ज्ञान के लिए पूरे राज्य में सम्मानित थे। एक दिन जंगल में एक स्वार्थी और शक्तिशाली साधु वरण वहाँ आया। उसे अपनी शक्तियों का बहुत घमंड था और वह महर्षि वशिष्ठ को चुनौती देना चाहता था। ऋषि का जंगल, शांत वातावरण, पक्षियों का मधुर स्वर और आश्रम में ऋषि अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। हे शिष्यों, सत्य और धर्म का पालन करना सबसे बड़ी तपस्या है। जो सत्य के मार्ग पर चलता है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। शिष्य अर्नव: गुरुदेव, लेकिन यदि कोई हमें गलत मार्ग पर चलने को मजबूर करे तो क्या करना चाहिए? सच्चा साधक कभी सत्य का त्याग नहीं करता। जो भी सत्य की परीक्षा लेता है उसे अंततः सत्य की महिमा स्वीकार करनी ही पड़ती है। साधु वरण का प्रवेश उसके चारों ओर तेज प्रकाश, लेकिन उसका चेहरा घमंड से भरा हुआ। आश्रम में प्रवेश करते हुए, हे ईश्वर, आपकी ख्याति दूर दूर तक फैली है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मेरे जैसे शक्तिशाली साधु का सामना कैसे करेंगे? वशिष्ठ: साधु वरण, शक्ति का घमंड विनाश का कारण बनता है। तपस्या का अर्थ दूसरों को हराना नहीं, बल्कि स्वयं को जानना है। शब्दों से कुछ नहीं होता। मैं आपकी तपस्या और ज्ञान को चुनौती देने आया हूँ। यदि आप वास्तव में महान ऋषि हैं, तो मेरी 3 चुनौतियों का सामना करें। यदि आप हार गए, तो आपको अपना आश्रम छोड़ना होगा। ऋषि वशिष्ठ मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। सत्य और धर्म की परीक्षा में डरने का कोई कारण नहीं। साधु वरण ने अपने चमत्कारी मंत्रों से तेजी और वर्षा उत्पन्न कर दी। पूरा आश्रम पानी से भर गया। ऋषिवर, यदि आप इतने महान हैं, तो इस आपदा को रोककर दिखाइए। ऋषि वशिष्ठ: साधु वरण, प्रकृति पर नियंत्रण पाना धर्म का उद्देश्य नहीं है। जो प्रकृति का सम्मान करता है वही इसे शांत कर सकता है। ऋषि ध्यान मुद्रा में बैठकर ओम का जाप किया। कुछ ही समय में आंधी थम गई और वर्षा बंद हो गई। आश्रम फिर से शांत हो गया। साधु वरण: ये कैसे संभव है? साधु वरण ने अपने मंत्रों से एक मायावी दुनिया बना दी। सभी शिष्य उसमें फंस गए और रास्ता भटक गए। ऋषिवर, यदि आप अपने शिष्यों को वापस ला सके, तो मैं आपकी शक्ति को मान लूंगा। ऋषि वशिष्ठ: सत्य की रोशनी मायावी अंधकार को हटा सकती है। उसने सत्यं शिवं सुंदरं का उच्चारण किया, जिससे शिष्यों के सामने मार्ग स्पष्ट हो गया। सभी शिष्य आश्रम में वापस लौट आए। साधु वरण ने अंतिम चुनौती के रूप में ऋषि को गुस्सा दिलाने का प्रयास किया। उसने अपमानजनक बातें कहीं और आश्रम को नष्ट करने की धमकी दी। साधु वरण: क्या तुम्हें क्रोध नहीं आता ईश्वर? तुम केवल एक साधारण मनुष्य हो। ऋषि वशिष्ठ शांत और स्थिर स्वर में: क्रोध अधर्म की जड़ है। जो सच्चा साधक है वह क्रोध से परे है। मैं सत्य और धर्म में विश्वास करता हूँ, न कि अहंकार में। साधु वरण की शक्तियाँ धीरे धीरे समाप्त होने लगीं। वह कमजोर पड़ गया और घुटनों के बल गिर पड़ा। साधु वरण का प्रायश्चित। साधु वरण: ऋषिवर, मैं समझ गया कि सत्य और धर्म की शक्ति सबसे बड़ी है। कृपया मुझे क्षमा करें और सही मार्ग दिखाएं। साधु वरण: सत्य को पहचानने में कभी देर नहीं होती। अपनी शक्तियों का उपयोग अहंकार के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए करो। समाप्ति। साधु वरण ने अपने घमंड का त्याग कर दिया और ऋषि वशिष्ठ के शिष्य बन गए। आश्रम में फिर से शांति स्थापित हो गई। सत्य और धर्म की शक्ति सबसे बड़ी होती है। घमंड और अहंकार से हमेशा विनाश होता है, लेकिन विनम्रता और सत्य से ही जीवन में विजय प्राप्त होती है।